एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश है, नहीं खुश है, जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। ध्यान रखना है आपको कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, ये आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करेगी, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी भी पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग जब लेते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती है, उसके बाद आपकी एक्यूरेट रीडिंग 100% निकल कर आती है, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग में पूरी तरीके से आपके लिए रीडिंग हो ऐसा कोई भी कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी निकल कर आएगी, आपके साथ कनेक्ट होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और ये रीडिंग सिर्फ आप जिनके साथ रिलेशनशिप यानी लव अफेयर है, चाहे वो आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने लवर पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं उनके लिए देख रहे हैं, तो आप इस रीडिंग को देखेंगे तो उनकी एनर्जी आपको समझ में आएगी, उनकी एनर्जी यहाँ पर पिक होगी। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड, किसी क्रश या किसी और रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी मत देख के स्किप कर दीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की एनर्जी आपको लेकर क्या है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए इंट्रो आप स्किप मत कीजिएगा। इंट्रो आपको ज़रूर सुनना है, ज़रूर देखना है। आई नो बोरिंग होता है, मुझे भी बोरिंग लगता है रोज़ बोलने में, लेकिन बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं चैनल पर, नए लोग भी देखते हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आप करिए अपने पार्टनर को विजुअलाइज, उनका नाम भी ले सकते हैं, लेकिन विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और न्यूट्रल एनर्जी में रहिए, कोई भी थॉट्स को क्रिएट मत कीजिए, है ना। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप ये चीज़ कर पाएंगे। अगर आपके अंदर थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं इस टाइम पर, यानी कि आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी लोग मेडिटेट करते हैं उनके थॉट्स जो है वो धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब भी आंखें बंद करते हैं तो थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपको। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो व्यक्ति उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव चेंज, और 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अब 10 नहीं तो हो सकता है एक नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। द ड्रीम, नंबर 6, स्लोइंग डाउन, मैच्योरिटी, क्रिएटिविटी, द सोर्स, moment to moment, trust, totality, number 5, number 2, number 3, past lives, conditioning, number 8, number 10, suppression। बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग की एनर्जी। आपके पार्टनर को हीलिंग की या तो ज़रूरत है, या आपके पार्टनर जो है वो हील हो रहे हैं, इनके जो भी चक्रास ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो रहे हैं, या इनको हीलिंग मिल रही है, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को डिस्टेंस हीलिंग सेंड कर रहे हो, उनको हील करने की कोशिश कर रहे हो, या आपने हीलिंग करवाया हो किसी से, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हैं, सारे राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर अच्छा, कल मुझसे किसी ने पूछा था कि एयर और फायर एलिमेंट जो है कौन सी राशियाँ होती हैं। एयर एलिमेंट की जो राशियाँ होती है वो है लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। ठीक है। फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व की जो राशियाँ हैं, क्योंकि अग्नि तत्व के क्यों हैं, इनको जो रूल करते हैं वो जो देवता है वो अग्नि तत्व के हैं। अब उनमें कौन सी राशि आ रही है, मेष, सिंह और धनु राशि। ये राशियाँ जो है ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। इसे देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। चेंज की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। चेंज, 2 कार्ड्स पर अभी हम इन्हें लेंगे नहीं। चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये चेंज की एनर्जी क्यों है और क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, देखो आपके जो पार्टनर है ना, सबसे पहली चीज़ तो मुझे इनकी खुद की सिचुएशन में चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी चीज़ से परेशान होते हैं ना। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई समझ ही नहीं रहा है, ये वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ये टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं है, टाइम फेवरेबल नहीं है। क्योंकि कर्मा जब रिटर्न आता है, जब कर्मा आपके पास लौट कर आता है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले आया, पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में विक्ट्री ये जिस हिसाब से चाहते हैं, या जिस तरीके से कह लो आप सक्सेस होना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को हासिल करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कहीं पर ये जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, या कोई जगह हो सकता है कि ये चेंज करना चाह रहे हो, कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हो, कुछ बदलना चाह रहे हैं ये अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। जो इनका विश है, जो अंदर से ये चाहते हैं कि ये चीज़ें बदले, वो चीज़ बदल नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ बदल नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ मिल रही है, इनको पेन मिल रहा है। हो सकता है कि इनके साथ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर खुश नहीं है। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये बदलना चाहते हैं, या वो थर्ड पार्टी से ये मूव ऑन करना चाहते हैं, या आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो भी चाहते हैं वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज रिप्रेजेंट हुई है, पहला कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकल कर आया है। यानी कि आपके पार्टनर के अंदर जो आपको लेकर फीलिंग्स और भावनाएं हैं वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर को आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये आपको बदलता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अंदर से, कि आप इतना ज़्यादा बदल गए हो, इतने ज़्यादा आप चेंज हो रहे हो डे बाय डे। आपके अंदर कोई बदलाव ये पर्सन हो सकता है कि देख पा रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले की तरह झुककर नहीं रहते हो, अब आप अपनी खुशियों को देखते हो, या आप अपनी मनमर्जी की चीज़ों को करते हो, या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का आना, आपको सक्सेस मिलना, उनसे ज़्यादा हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके करियर में ग्रोथ आ रहा है, या बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो ये सब चीज़ भी आपके पार्टनर की अंदर कहीं ना कहीं देखो, उनको अंदर से जेलेसी भी कहूँगी, और इनको तकलीफ भी हो रही है उन आपके लाइफ के बदलाव को देखकर, आपके अंदर के बदलाव को देखकर। ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो, मेरी लाइफ तो स्टक हो गई है, मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, और इधर आपकी लाइफ बहुत बढ़िया और बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही है। तो यहाँ पर पहली चीज़ दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर जो है वो इन सब चीज़ों से बहुत, कहते हैं ना कि लोग दूसरे के सुख को देखकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खुद के दुख से ज़्यादा लोगों के
सुख उनको परेशान करता है कि यार मेरे साथ खराब टाइम चल रहा है और सामने वाले का इतना अच्छा टाइम कैसे आ गया। द ड्रीम को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, यहाँ पे किस तरह के ड्रीम्स देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। द ड्रीम्स को ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। इसका मतलब ये एक तो ये है कि ये व्यक्ति सपने में आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या हाल फिलहाल में इनको आपसे रिलेटेड सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा आपको डे ड्रीम भी हो सकता है कि ये व्यक्ति कर रहे हो। अगर सपने में नहीं देख रहे हैं आपको, तो ये ना डे ड्रीम कर रहे हैं आपको कि आपका मैसेज आया या आपका कॉल आया या आप दोनों की बातचीत हो रही है, या आप दोनों कहीं घूमने गए हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या पुराने अगर आपने साथ में कभी ट्रैवल किया है, कहीं घूमने गए हो, कहीं पर भी आप लोग अगर एक दूसरे के साथ ट्रैवल किए हो ना, तो वो सपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रैवल करते हुए ये या तो ये डे ड्रीम में आपको मतलब आपके साथ कहीं जाएंगे या इस तरह के ख्वाब बुन रहे हैं, या ये सपने में देख रहे हैं। अगर पहले आप लोगों ने ट्रैवल किया है तो, अगर नहीं किया है तो ये ट्रैवल आपके साथ करना चाहते हैं। दूसरा, सपने के थ्रू इस व्यक्ति को आपकी तरफ से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स इस व्यक्ति तक पहुंच रही है। मतलब जो हो सकता है कि जो आप इनको अभी कह नहीं पा रहे हो, आपकी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन तो चली रही है ना, वो वाइब्रेशन तो आपके अंदर से निकल रही है वो, और जिससे आप कनेक्टेड हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, तो उसके पास डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है। तो आपके कुछ मैसेजेस भी आपके पार्टनर को ना ड्रीम्स के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैसेजेस में आप क्या मैसेजेस दे रहे हो यहाँ पे तो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से कम्युनिकेशन करते हुए ये व्यक्ति आपको अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं। ओके, ये व्यक्ति मुझे लगता है कि आपको हैप्पी और खुश, पॉजिटिव देख रहे हैं। शायद इस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ या आपकी सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है और आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो, क्योंकि इन्होंने अब तक हो सकता है कि आपको उनके बिना, मतलब खुद के बिना आपको परेशान देखा है, हैप्पी नहीं देखा है, खुश होते हुए नहीं देखा है, लाइफ को एंजॉय करते हुए इस व्यक्ति ने ना देखा हो। स्लोइंग डाउन को प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी लाइफ ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई प्रपोजल, कोई ऑफर, और आपके साइड से भी कोई ऑफर, कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है। जैसे लाइफ बहुत धीरे धीरे, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये वक्त कट ही नहीं रहा है, ये टाइम क्यों पास नहीं हो रहा है, ये टाइम क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है ना। लेकिन जब अच्छा टाइम आता है जिसमें हम खुश रहते हैं, वो वक्त तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि मतलब कितने घंटे निकल जाते हैं। जैसे पार्टनर से आप बात कर रहे हो तो कितने आवर्स निकल गए, इतने घंटे हो गए, आपको दिख ही नहीं रहा होता। वहीं अनोइंग या अनवांटेड पर्सन से आप बात करोगे तो आपको लगेगा 4 मिनट हुए, 5 मिनट हो, तो इस तरीके से होता है। तो अभी आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है कि मतलब आप भी उनको बहुत लंबे टाइम से हो सकता है कि आपने एक्शन नहीं लिया है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, या आप कुछ ऑफ़र नहीं रख रहे हो उनके सामने, कुछ प्रपोजल नहीं रख रहे हो, या किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं हो रहे हो। दूसरा, इनका बुरा खुद का वक्त जो चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। मैं एक चीज़ बोलूँ, आपके पार्टनर इस वक्त ना खुद के बुरे वक्त से ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में सोचते हैं, आपके बदलाव को वो फील करते हैं, आप चेंज हो गए हो इस चीज़ को वो सोचते हैं, लेकिन इस वक्त इनका ज़्यादा ध्यान ना अपनी खुद की लाइफ के ऊपर, अपनी खुद के परिस्थितियों के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं आगे और क्या है आपके लिए। मैच्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन, और यहाँ पर है मून, सन एंड मून की एनर्जी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर और फादर का भी रेस्ट्रिक्शन हो या प्रॉब्लम हो, ब्लॉक वगैरह हो सकता है कि उनके वजह से ही आपके पार्टनर ने किया है। और सन एंड मून कई बार यिंग एंड यांग की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि
फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप कनेक्टेड है, ये व्यक्ति आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी कि ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, सोलमेट जो है वो काउंटर पार्ट नहीं होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जो है वो काउंटर पार्ट होते हैं। ओके, तो आपकी जो पार्टनर है वह आपके बिना अधूरापन तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी मुझे नहीं दिख रही है, इतना मुझे सेंस नहीं दिखाई दे रहा है, या वो इतने स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि इनको ये चीज़ें समझ में आए कि वो आपके बिना क्यों अधूरापन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मून का कार्ड जो निकल कर आया है वो ये बताता है कि आपके पार्टनर, सन का भी कार्ड है, हो सकता है कि बाहर से ये व्यक्ति अपने आप को बहुत हैप्पी, या इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हो, या ये अपनी लाइफ में खुश हो, ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो, लेकिन बॉटम जो है वो आपकी दिल की अंदर की भावनाओं को बताता है, जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते, सिर्फ आप उस सिचुएशन को सफ़र कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो आपके पार्टनर की बॉटम ऑफ द डेक मून की एनर्जी है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या हो रही हैं। ये सच में अपनी लाइफ से खुश नहीं है, सच में ये अपनी सिचुएशन से खुश नहीं है, लोगों से खुश नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटली होता है ना परेशान, यहाँ पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और ये व्यक्ति वेट कर रहे हैं कि कब इनके अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, 19 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 18 नंबर। क्रिएटिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्रिएटिविटी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त, क्योंकि एनर्जी जब ड्रेन आउट होती है या लो होती है, तो आप क्या कुछ नया क्रिएट कर पाते हो? नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, तब आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, तब आपको सल्यूशन मिलेगा अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। बट अभी आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्टक है, इतनी ज़्यादा ड्रेन आउट हो चुकी है कि ये कुछ भी इस वक्त क्रिएट करने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे। क्रिएट करना तो चाहते हैं, लेकिन सेम चीज़ की वो कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रही हैं। दी सोर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर नंबर 4, और ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि आपके जो पार्टनर है, या तो ये आपको डे ड्रीम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन 6 ऑफ कप्स जो है वो बताता है पुराने दिनों को याद करने की एनर्जी। पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए आपके पार्टनर देख रही हूँ कि वो आपके साथ बिताए हुए वो हर एक अच्छा जो टाइम रहा है आप दोनों का, जिसको हम गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि वही पुराना वक्त, पुराना टाइम इनके लाइफ में लौट कर आ जाए, क्योंकि वो वक्त उनके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल था। मे बी उस टाइम पर इनको बहुत ज़्यादा इनकम हो रही थी, बहुत ज़्यादा इनके सोर्स बढ़ रहे थे, इनके लिए मतलब बेसिकली हर तरफ से, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, फैमिली हो, पर्सनल लाइफ हो, हर तरह से बहुत खूबसूरत टाइम रहा है। और रिलेशनशिप के लिए भी वो वक्त बहुत खूबसूरत था, बहुत बेहतरीन था, बहुत ब्यूटीफुल था। तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक्शन भी दिखाई दे रहा है कि इनके तरफ से बहुत स्लो ही होगा एक्शन, बहुत फास्ट और इमीडिएट एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये व्यक्ति एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की भावनाएं जो इस वक्त वो सप्रेस कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, वो चीज़ को ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और बेसिकली आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या ट्रैवल का मैंने बोला ना कि ट्रैवल या डेट पे जाना, कहीं घूमना, कहीं साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना वो रोमांटिक भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे नीचे एम्प्रेस का भी कार्ड निकल कर आया है, नाइट ऑफ कप्स है, जो कि एक रोमांटिक एनर्जी
को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है इनके अंदर इस वक्त, ऐसा दिखाई दे रहा है कि, और ये एनर्जी ना मैं बोलूँगी कि आप में से ज़्यादातर लोगों की नहीं है, बहुत कम लोगों की, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि 90% जो आपके पार्टनर है वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आप में से 10% जो लोग हैं आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि इस वक्त जो है ना वो अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाएं। ठीक है, आप दोनों एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, सेपरेशन को ख़त्म कर सकते हैं, सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हैं। जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जो चीज़ उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है, एटलीस्ट वो उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं कि आपको कैसे खुश करे या आपको कैसे अप्रोच करे, या क्यों ना जिस चीज़ से आप खुश होगे वो क्या ऐसी चीज़ करे जिससे आप दोनों चीज़ों को बेहतर कर पाओ। ट्रस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट को यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है और यहाँ पर है एम्प्रेस की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में स्पेशली आपके अंदर आ चुके हैं, और देखो ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर को नहीं हो रहे हैं। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है वो सोशल मीडिया स्पाई को बताता है, नज़र रखने की बात करता है, यानी कि ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आप वो चाहे सोशल मीडिया से नज़र रखते हो, अगर आसपास रहते हैं तो वैसे नज़र रखते हो, कैसे भी, या किसी के थ्रू इन्होंने नज़र रखाया हुआ है, ये भी हो सकता है। तो इस व्यक्ति के अंदर भी ना आपको लेकर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रस्ट इश्यूज इस तरह से दिख रहे हैं जैसे कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए, कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया, किसी और से तो आप बात करना आपने शुरू नहीं कर दिया है, शायद आप आजकल ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं किसी और की वजह से आप सज रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ आपके पार्टनर के अंदर भी आपको कर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बैड सेंस में नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ उसको इनसिक्योरिटी भी कह सकते हैं कि इनसिक्योर भी ये व्यक्ति हो रहे हैं। टोटली को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों ही सोच रहे हैं कि इसका आखिर अंजाम क्या होगा, इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का, ये रिश्ता आखिर किस मोड़ पर जाकर फुल स्टॉप होगा, या आगे आप आओगे या वो आएंगे, कौन एक दूसरे के लिए एक्शन लेगा, क्या कुछ होने वाला है परिणाम अगर एक्शन लेते हैं। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, आपको कैच आउट करते हैं, रीच आउट करते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा। और आपको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति अगर नहीं आया, कांटेक्ट नहीं किया, या मेरे जीवन में नहीं आया, तो पता नहीं क्या होगा, सिचुएशन कैसी आगे बढ़ेगी। बहुत दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होने के ही बारे में सोच रहे हो। ठीक है, और अगर आप में से कोई नेगेटिव सोच रहा है तो आप ये उम्मीद मत करो कि आपके पार्टनर आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अगर इनकेस आपके मन में उनको लेकर नेगेटिविटी है तो ये नेगेटिविटी आपके पार्टनर को डायरेक्टली जा रही है, और ये भी आपको लेकर नेगेटिव ही सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने पार्टनर के ऊपर, जैसे नेगेटिव मतलब आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के पास भी जाएगी। ओके, और फिर इनको कैसे एनर्जी, कैसे रिएक्शंस आपके लिए फील होंगे, कैसा वो फील करेंगे, कैसे एनर्जी उनके अंदर काम करेगी, आपको लेकर उनको भी गुस्सा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, दोनों कार्ड क्वीन है और एक किंग है, तो वैसे दोनों आप दोनों हो बराबर के ही, दोनों एक ही टाइप के पर्सन हो, एक ही तरह की आप दोनों की सोच है, लेकिन अलग भी हो। एक चंद्रमा है और एक सूरज है, लेकिन कई बार आप दोनों एक जैसे ही हो, कई बार एक ही चीज़ को पसंद कर बैठते हो, या एक ही तरह का खाना आपको पसंद है, या एक ही तरह का घूमना पसंद है। ठीक है, एक ही जगह पर आप दोनों को जाना पसंद है, लेकिन कई मामलों में आप लोग अलग भी हो, अलग बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बहुत कम चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की पसंद मिलती है। और आप में से किसी का अगर रिसेंटली फाइट हुआ है, रिसेंटली अगर आप लोगों के झगड़े हुए हैं,
क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही सोच रहे हो कि ये मेरे से कांटेक्ट करे और वो मेरे से कांटेक्ट करे, मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो कांटेक्ट करे, वो माफ़ी मांगे, और आप सोच रहे हो कि उसकी गलती है तो वो मेरे से बात करे। ओके, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस वक्त ना आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके थॉट से खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई पुराना मतलब कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से ही आपके थॉट्स उनके ऊपर इतने हावी होते हैं। वो या आज भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है इससे पहले इनकी जो रिलेशनशिप रहे हैं, आपके साथ मिलने के बाद या आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उन लोगों के बारे में उन्होंने इतना नहीं सोचा हो, या उन लोगों से वो बहुत आसानी से मूव ऑन कर गए हो, लेट गो कर दिया हो। कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी रहे हैं आपके पार्टनर के जिससे उनको टाइम नहीं लगा, वक्त नहीं लगा मूव ऑन करने के लिए, मतलब उनके खुद के ख्याल में वो व्यक्ति कभी नहीं आया। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आज भी वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं, आपके साथ कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, या कंफर्ट लेवल इनका आपके साथ बढ़ जाता है। लाइक जैसे ये बहुत टाइम से आपको जानते हैं, हेजिटेशन नहीं होती है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो रहा है, जिस तरीके से आप लोग मिले हो। कंडीशनिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर एक और थॉट्स ये भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर को पता है कि आप उनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। चाहे आप लोग मैरिड हो, अपने स्पाउस से, अगर आप लोग मैरिड हो तो अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ से भी आप बहुत प्यार करते हो, और अनमैरिड हो तो अपनी फैमिली से डेफिनेटली आप बहुत प्यार करते हो। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी जो फैमिली है वो आपको कुछ सिखा पढ़ा रही है, या कुछ समझा रही है, उनके खिलाफ करने की कोशिश कर रही है, या इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जो चीज़ें कर रहे हो वो अपनी फैमिली के कहे अनुसार आप कुछ चीज़ें कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, अभी आप कहीं ना थोड़े भेड़ चाल में चलते हुए दिखाई दे रहे। पहले आप थोड़े अलग और डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी आप कुछ चीज़ें ऐसे आप कर रहे हो जैसे कि आपको किसी ने बोला है, किसी ने सिखाया है, उस तरह की कुछ चीज़ें आप कर रहे हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों उनको लग रहा है तो उसका रीज़न बताऊं। क्योंकि अभी आप इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, अपनी सरेंडर कर दिया है, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना, ठीक है, उनको कॉल मैसेज नहीं करना, या उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना, आगे आपका नहीं बढ़ना। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि आप तो ऐसा करते नहीं थे, मतलब आप तो उनके बिना रह नहीं पाते थे, या बीच बीच में आपके कॉल या मैसेजेस आ जाते थे, लेकिन अब जो है आप कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो इसका रीज़न उनको लगता है कि शायद आपको किसी ने कुछ सिखा दिया, पढ़ा दिया। सप्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सप्रेस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपके जो पार्टनर है अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग साथ में काम करते हैं ना, स्पेशली उन लोगों के लिए बता दूं, अगर आप लोगों का सेम ऑफिस है, सेम जगह पर आप लोग काम करते हो, तो इस व्यक्ति को ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपसे ये ना फॉर्मल बात करें। और इनको फॉर्मल, हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको फॉर्मल होकर दिखाते हैं। ये व्यक्ति आपके बॉस हो सकते हैं या कॉलीग हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन साथ में जो लोग काम करते, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर अपनी फीलिंग्स को छुपाना, आपसे मतलब ऐसे बिहेव करना जैसे आप दोनों का कोई रिलेशनशिप रहा नहीं है, मतलब एक नॉर्मल को वर्कर हो, साथ में काम करने वाले ही लोग हो, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आपके पार्टनर, एक बात बोलूं, अगर आप लोग साथ में काम करते हो और सेपरेशन हो गया है जहाँ पर इनको अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ रही है ना, यहाँ पर इस सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो इस जॉब को स्विच करे, वो उस जॉब को छोड़ दे, लेकिन वो अभी इस चीज़ को मतलब सामने नहीं रख रहे हैं, सामने नहीं जता रहे हैं, लेकिन वो
मतलब चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा सप्रेस करना या छुपाने से बेहतर है कि वो या तो ट्रांसफ़र ले ले या इस जॉब को चेंज कर दें। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स हील हुए हैं? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। देखो कंप्लीटली हीलिंग तो अभी होती हुई नहीं दिखाई दे रही कि अभी वो हील हो चुके हैं, बट प्रोसेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट अभी कंप्लीट हील हो चुके हैं, कंप्लीटली इनका चक्र एकदम क्राउन चक्रा तक इनका बैलेंस हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, यूनिवर्स इनको हील कर रही है, प्रकृति इनको हील करने की कोशिश कर रही है। इनकी कुछ चीज़ें हैं जो इनको हील करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ चीज़ें मतलब कुछ एक्टिविटीज़ हो सकता है कि ये व्यक्ति कर रहे हो सकता है कि ये व्यक्ति जिम वगैरह जाते हो, ठीक है। इनको बॉडी शॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक हो, चाहे फीमेल है तो भी, ठीक है, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। और या फिर हो सकता है कि जिमिंग का या स्पोर्ट्स का, रनिंग का, ये सब चीज़ें हो सकता है कि आपके पार्टनर कर रहे हैं आजकल, ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। क्योंकि नेगेटिविटी मैंने आपको बोला ना कि इनकी लाइफ में दिख रही है, तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए अब ये मेडिटेट तो करने से रहे, क्योंकि हो सकता है ये प्रैक्टिकल पर्सन हो, ये सब चीज़ों को मानते ना हो, तो ये व्यक्ति अब मतलब प्रकृति का सहारा ले रहे हैं। जैसे जिम जाना हुआ, रनिंग करना हुआ, मॉर्निंग में रनिंग की ही एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे वॉक करते हुए नहीं दिख रहे हैं। रन कर, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ये रनिंग करते हो, ठीक है। फास्ट रनर भी हो सकते हैं कि व्यक्ति फास्ट रनर हो, और ड्राइविंग भी इनकी काफ़ी फास्ट होती हो, ठीक है। ये धीरे चलाने वाले, सोच संभल कर चलाने वाले व्यक्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाते हैं ये, ठीक है। तो एक मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि ये आपके पार्टनर है। और हाँ, एक और चीज़ हो सकता है कि सिविल सर्विस में भी हो, ठीक है, आर्मी में भी हो सकते हैं ये व्यक्ति हो, या बाइक का इनको बहुत शौक हो, बाइक हो या बुलेट, बाइक मतलब बुलेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बुलेट हो सकती है इस व्यक्ति के पास, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की एनर्जी आपके पार्टनर की। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति है अपनी सिचुएशन में इतनी ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना, कि इस वक्त इनको लग रहा है कि इनका समय जो है वो चेंज हो जाए, अच्छे दिन इनके वापस लौट कर आ जाए। आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन सच बोलूँ तो इनका ज़्यादा ध्यान जो है इस वक्त अपनी परेशानियों के ऊपर, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये थॉट्स मुझे दिखी है कि ये चाहते हैं कि जो भी टाइम चल रहा है इसको ही हम ब्यूटीफुल बनाएं। अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो ये चाहते हैं कि चीज़ों को अच्छा करे, बेहतर करे, पुराने दिनों को जैसे पहले अच्छे से आप लोग रहा करते थे उस तरीके से ही आपके साथ रहे, ठीक है। सो मैं अब ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, ओम शांति।